वेलकम यू बैक डियर लर्नर्स। आज फिर से हम चैप्टर 7 को आगे बढ़ाएंगे एक्सरसाइज 7.2 के लिए। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। देरी न करते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 और 2-3 बातें याद रखते हैं कैसे हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट थिंग, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या चीज़ है? ये होती है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। यानी जितने भी वस्तु की कीमत होती है, मार्केट प्राइस होता है, उसमें से अगर जिस प्राइस पर वो बेचता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। यानी कोई भी चीज़ अगर मार्केट में 400 रुपये की है और उसको विक्रेता, बेचने वाला जो सेलर है, उसको वो 300 में बेच देता है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 300, तो ये हो जाएगा 100 रुपया हमारा हो गया डिस्काउंट। तो ये समझ लिया। दूसरी बात है कॉस्ट प्राइस, यानी जो हमने वस्तु का कुल कीमत है वो कितनी होती है। इसमें बाइंग प्राइस होता है, यानी जिस कीमत पर हम उसको ख़रीदते हैं, प्लस उसमें ओवरहेड प्राइस है, जो एक्स्ट्रा इसमें चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं, वो टोटल होती है कॉस्ट प्राइस। यानी कोई विक्रेता यानी कोई सेलर अगर हमको कोई चीज़ बेचता है, पहले तो बेचने से पहले उसको ख़रीदेगा। तो अगर कोई चीज़ ख़रीद लेता है, अगर उसने 200 रुपये में कोई चीज़ ख़रीदी और उस पर अब वो ओवरहेड एक्सपेंस लगाता है, यानी कि ख़रीद के तो लाया मैं 200 में, मेरा लाने का, जाने का, टाइम का सारा टैक्सेस जोड़ के अगर वो 50 रुपया लगाता है, तो ये हो जाएगा प्राइस 250। यानी अब वस्तु का जो आर्टिकल है उसका जो प्राइस हो गया वो 250 हो गया। अब इस पर वो हमको बेचेगा, तो ये कहलाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। और ओवरहेड प्राइसेज और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो बाइंग प्राइस पर जो एक्स्ट्रा प्राइसेज हम ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 50 रुपया ऐड किया था, तो ये 50 रुपीज़ क्या है? ओवरहेड प्राइस या एक्सपेंसेज है, जो अतिरिक्त हमने इस वस्तु पर क्या लगाया, इस प्राइस पर चार्ज ऐड किया है, वो कहलाएगा हमारा ओवरहेड प्राइस और एक्सपेंसेज। तो ये कॉस्ट प्राइस बन जाती है जब हम बाइंग प्राइस में और जोड़ लेते हैं एक्सपेंसेज एंड प्राइसेज, कौन से? ओवरहेड यानी अतिरिक्त। ये दो बातें हमें याद रखनी है। अब एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़ or 10% on the market price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirts marked at 850 each? सेल के समय दुकानदार ने ऑफ़र डिस्काउंट दिया 10% का ऑन द मार्केट प्राइस, जितना भी उस पर कीमत लिखी थी उसमें उसने 10% का डिस्काउंट दिया सब आइटम के लिए। तो कस्टमर को कितना रुपया पे करना होगा एक पेयर ऑफ जीन्स के लिए एंड 2 शर्ट्स और 2 कमीज़ों के लिए? तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में देखो, ऑफर्ड डिस्काउंट है 10%, प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स 1450 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ ईच शर्ट 850। अब इन पे डिस्काउंट हमें निकालना है कितने का? 10% का, और फिर बताना है प्राइस किसका? कस्टमर हैव टू पे प्राइस फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, एक पेयर ऑफ जीन्स के लिए कस्टमर को कितना प्राइस देना होगा, जबकि वो डिस्काउंट दे रहा है 10%, और ये प्राइस है उसका मार्क्ड प्राइस 1450। तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट कैसे बताया था? जिसका भी निकालना हो पहले डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं? पहले परसेंट जितना डिस्काउंट निकालना है वो लिख लेंगे अपॉन टोटल परसेंट, एंड जिसका निकालना है उसको लिख लेंगे। देखो 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो डिस्काउंट आ गया हमारा 1 4 एंड 5 रुपीज़। ठीक। अब कस्टमर को प्राइस पे क्या करना है? तो कस्टमर को प्राइस पे क्या करना होगा? तो क्या पे करना था उसका? यानी मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या था हमारे पास? 1450 माइनस ये 1450 माइनस 145 को सॉल्व करें तो कितना आएगा? 5 यहाँ पे 4 एंड 4 0 यहाँ पे,
3, 4 एंड -1 3 एंड ये 1। तो इतना प्राइस हो गया अ पेयर ऑफ जीन्स का। नाउ कस्टमर हैव टू पे फॉर 2 शर्ट्स। जिस तरह कस्टमर को एक पेयर जीन्स को ख़रीदने के लिए इतने रुपए देने पड़े, उसी तरह अब 2 शर्ट खरीदने के लिए उसे कितने रुपए पे करने होंगे ये करेंगे। तो 2 शर्ट्स, तो 2 शर्ट्स का लगाना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? एक के लिए तो नहीं करता, 2 का जो प्राइस आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और निकाले कैसे हैं? जो हमारा प्राइस है, कौन सा प्राइस? शर्ट का, वो लिखेंगे मार्केट प्राइस 850, और उसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे? डिस्काउंट। और डिस्काउंट कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? जैसे बताया था 10, डिस्काउंट 10% है, टोटल परसेंट 100 होता है, और प्राइस कितना है? 850। तो ये रुपीज़ 2। अब आप सोच रहे हैं कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि शर्ट कितनी हैं? 2 हैं, ये लिखा है ना, 2 शर्ट्स, 2 शर्ट का, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पेयर ऑफ जीन्स थी, पेयर ऑफ जीन्स मीन्स जीन्स के 2 पेयर होते हैं इस तरह से, दोनों पैर के लिए, इसको पेयर बोलते हैं। पेयर का मीनिंग नहीं कि 2 अलग अलग जीन्स, पेयर का मीनिंग है एक ही जीन्स, क्योंकि 2 पैरों में डालना है उसको, इसलिए उसके 2 पेयर होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं, इसलिए एक ही जीन्स। लेकिन यहाँ क्या है? 2 शर्ट्स हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया एक शर्ट के प्राइस को। कौन सा प्राइस? सेल प्राइस को। 850 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे 1 × 85/1 रुपीज़। उसी तरह यहाँ 850 माइनस, ये मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, 85 एंड 2 85। ओह, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 5, ये कैरी ली तो 5, ये 4, ये कैरी ली 14 - 8 6, एंड कैरी ली थी इसलिए 7। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 10 13 का 3 एंड 2 से 14 एंड 1 15 रुपीज़। तो ये हमारा कस्टमर को जो पे करना है 2 शर्ट का, वो प्राइस आया। अब बताना है टोटल प्राइस, यानी दोनों का मिला करके। और कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स। कितना हो जाएगा? देखो पहले, पेयर ऑफ जीन्स का प्राइस 1305 रुपीज़, प्लस वैसे इसका 2 शर्ट का प्राइस 1530 रुपीज़। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 5 5 3 3 5 एंड 3 8 1 एंड 1 2 रुपीज़। तो ये हमें टोटल पे करना होगा। कस्टमर को टोटल पे करना है पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स के लिए 2835 रुपीज़। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस of a TV is 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. प्राइस ऑफ द टीवी का जो प्राइस है वो 13,000 रुपये है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट, इस पर सेल्स टैक्स भी चार्ज किया गया है, यानी लगाया गया है, एट द रेट ऑफ 12%, यानी 12% पर। फाइंड द अमाउंट पता करनी है। विनोद विल हैव टू पे, विनोद को जो पे करनी होगी इफ़ ही बाई इट, अगर वो इस टीवी को खरीदता है। टीवी का प्राइस दिया हुआ है, उस पर 12% सेल्स टैक्स लगेगा, तो उसको टोटल देना होगा कितना, यानी 13,000 प्लस 12% एक्स्ट्रा जो उस पर रेट लगेगा किसका,
सेल्स टैक्स का वो जोड़ के उसका प्राइस उसको देना होगा। चलिए इसको सॉल्व करें। द प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल 13,000 रुपीज़, ये गिवन है क्वेश्चन में। सेल्स टैक्स चार्ज परसेंट 12, जितना है उस पर सेल टैक्स वो 12%। विनोद हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट, कितना पे करना होगा उसको? प्राइस ऑफ टीवी प्लस सेल्स टैक्स चार्ज। प्राइस ऑफ द टीवी 13,000 प्लस सेल्स टैक्स चार्ज 12%, जो उस पर सेल्स टैक्स चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना विनोद को पे करना होगा। तो एक एक अमाउंट को चलो यहाँ पर काउंट कर लें। तो प्राइस तो आपको पता ही है कितना है, आप सेल्स चार्ज लिख लेंगे यहाँ पर। कितना है? 12%। वही फिर से वही बात रिपीट, 12% अपॉन 100 इंटू किस पर? इतने रुपीज़ आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 120 कैंसिल, हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो गए 12 इंटू 130 रुपीज़। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 12 की टेबल काउंट कर लें, 12 0 0, 12 टू द 36, कैरी 3, 12 एंड 12 एंड 3 15 रुपीज़। अब टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 13,000 रुपीज़ प्लस 1560 रुपीज़। ओह सॉरी, अब इसको आगे ऐड कर लें, 0 0 6 0 6 5 0 5 1 and 3 4 and 1। Vinod have to pay 14,560 rupees if he buys the TV। अब चलिए स्विच टू थर्ड क्वेश्चन। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1,600, find the market price। यहाँ पे हमें मार्क्ड प्राइस ढूंढना है, यानी जो पहला प्राइस होता है उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। अरुण ने खरीदा है स्केट एट अ सेल, एक बिक्री पर। ही डिस्काउंट वॉज गिवन 20%, यानी उसको 20% वहाँ डिस्काउंट दिया गया था। इफ़ द अमाउंट ही पेज, और उसने उस डिस्काउंट के बाद अमाउंट पे की थी 1600 रुपये। तो फाइंड मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस क्या रहा हो? मार्क्ड प्राइस किसको कहते हैं? जो पहले का प्राइस होता है, बाद में उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे। डिस्काउंट गिवन ऑन ए पेयर ऑफ स्केट 20%, अमाउंट अरुण पेज 1600 रुपीज़। मार्क्ड प्राइस ये हमें पता करना है। तो मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, यानी मार्क्ड प्राइस ज़्यादा होगा और डिस्काउंट के बाद जो प्राइस दिया वो कम होगा। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि हमने पहले ही कहा था परसेंट क्या होता है? 100। अब इसमें एक ही तरह से हम काम कर सकते हैं, कैसे करके? लेट द टोटल प्राइस बी 100%, ओह नॉट मार्केट प्राइस, लेट द मार्केट प्राइस बी 100%। डिस्काउंट कितना होगा उसमें? 20%। तो अमाउंट पेज परसेंट कितना हो जाएगा? 80%। कितना परसेंट? 80%। ठीक, एंड लेट द प्राइस बी एक्स, कितना हो जाएगा? सबसे पहले लेंगे लेट द प्राइस, ये मार्क लिख देंगे, मार्क्ड प्राइस बी एक्स। फिर कहते हैं टोटल प्राइस परसेंट, तो क्या हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस परसेंट कितना हो जाएगा? 100। अब 100 पे डिस्काउंट मिलता है 20%, तो परसेंट ऑफ दी क्या हो गया? अमाउंट अरुण पेज, परसेंट ऑफ द
अमाउंट अरुण पेज, मार्केट प्राइस 100 है, माइनस उसको डिस्काउंट जो दिया 80%, 80% उसको डिस्काउंट मिला, और 80% डिस्काउंट पर उसने कितने रुपए दिए? 16,000। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको वेरिएट करेंगे। कैसे? 80% इज इक्वल कितना है? 160, एंड 100% कितना बराबर होगा? एक तरीका ये, जैसे इफ 80% इज इक्वल 1600 रुपीज़, then so 1% is equal 1600 upon 80, and 100% is equal 1% into amount of 1% into 100, वन जीरो कैंसिल, 8 से 16 कैंसिल हो जाता है, सिक्सटीन 2 टाइम and into 10, the total amount Arun has to pay, that is 2,000 रुपीज़। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है लेटेक्स वाला, इसको भी अगर फॉलो करें। अभी हमने विदाउट लेटेक्स किया, विद लेटेक्स देखें, इसमें कैसे करेंगे? एक्स तो हमारा मार्केट प्राइस है, कितना डिस्काउंट दिया उसको? 20%, तो कितना डिस्काउंट रहेगा उसके पास? 20% डिस्काउंट दिया था उसको, कितना परसेंट प्राइस दिया उसने? 80%, 80% प्राइस है, तो 80 जितना परसेंट है 80% अपॉन टोटल परसेंट इनटू नो इंटू इज इक्वल, कितना दिया उसने प्राइस? रुपीज़। अब इसको आगे से सॉल्व करते चले जाएं। ए क्या है? मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल 1600 रुपीज़, और यहाँ हो जाएगा डिवाइड 80100। अभी आपको बताया था डिवाइड का मीनिंग क्या होता है, 1600 रुपीज़, और इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन इसको रिवर्स कर लेते हैं, 100 आ जाएगा ऊपर, 80 आ जाएगा नीचे, 10 कैंसिल, और बस इतना ही है। एक्स इज इक्वल 1600 रुपीज़ इंटू 10/8। अब यहाँ सॉल्व कर लें, 8 से 16 को कैंसिल कर दें, 2 टाइम होता है तो 2 एंड 2 जीरोज़ इंटू 10 रुपीज़, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाता है 2000 रुपीज़। तो ये हमने किया विद लेटेक्स। अगर लेटेक्स से करेंगे तो ऐसा करना है, ठीक। तो दोनों से क्या आएगा? देखो, लेटेक्स से भी इतना ही आया और विदाउट लेटेक्स भी इतना ही आया था। तो दोनों तरीके फॉलो करें, विदाउट एक्स एंड विदाउट लेटेक्स एंड विद लेटेक्स, अमाउंट इज सेम। ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर, आई परचेज्ड अ हेयर टायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। हेयर टायर को ख़रीदा गया है 5400 में, इसमें इंक्लूडमेंट इसमें शामिल है 8% वेट, यानी 8% वेट को जोड़ा गया तब जाके उसको इतना प्राइस किया गया, यानी 8% जो वेट है उसको जोड़ने से पहले इसका प्राइस पता करना है। इसको देखिए कैसे करते हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। हेयर ड्रायर प्राइस आफ्टर एडिंग 8% वेट, 8% वेट जब हमने इसमें ऐड किया तो प्राइस बनता है 5400 रुपीज़।
हमें फाइंड आउट करना है प्राइस बिफोर वेट। वेट से पहले जो प्राइस था वो कितना था, कितना रहा पहले, इससे कम रहा होगा क्योंकि उसमें 8% और एक्स्ट्रा जोड़ लिया गया। अब इसमें हमने पहले वाला जो क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह करेंगे जैसे कैसे। टोटल प्राइस परसेंट कितना होगा और बिफोर वेट कितना होगा। तो बिफोर वेट जो प्राइस रहा होगा वो क्या होगा, बिफोर वेट प्राइस इज मार्क्ड प्राइस। जो पहले का प्राइस रहा होगा बिफोर वेट, उसमें वेट लगने से पहले वो मार्क प्राइस रहा होगा, इसमें लिखा रहा होगा कि इसकी कीमत है। अब इस पर वेट लगा तो कितना रहा होगा वो मार्क्ड प्राइस, तो वो 100% में कितना रहा होगा, तो बिफोर वेट प्राइस परसेंट ऑफ प्राइस, यानी वेट लगने से पहले उसका परसेंट प्राइस कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अब उस पर 8% और जोड़ दिया गया प्राइस का, तो कितना हो जाएगा आफ्टर एडिंग वेट, तो क्या हो जाएगा प्राइस परसेंट आफ्टर वेट, तो कितना हो जाएगा, पहले 100 था प्लस 8% और जोड़ दिया उसमें, तो कितना हो जाएगा 108%। फिर से वही लेटेक्स और विदाउट लेटेक्स, इसमें देखो लेटेक्स मान के नहीं करेंगे, विदाउट लेटेक्स मान के इसमें सॉल्यूशन देंगे। तो विदाउट लेटेक्स कैसे किया था हमने, अब देखो ये जो प्राइस दिया हमें ये किसका है, आफ्टर का बिफोर का है, ये क्या है आफ्टर का। आफ्टर का परसेंट कितना है 108, तो इफ़ 108% इज इक्वल कितना है 5400 रुपीज़। सो 1% में प्राइस कितना होगा कम, यानी 5400 अपॉन 108, एंड 100% में क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5400 अपॉन 108 इंटू 100, ठीक। तो ये हम वैल्यू निकाल लेंगे, को सॉल्व करें 5400 और 100 से भी 00 अपॉन 108। अब आपको पता हो ना हो लेकिन हमें पता है कि ये 108 की टेबल में 540 आता ही है। देखिए तो करके देखिए यहाँ पर देखो रफ में, तो 108 इंटू 5 टाइम आता ही है 58 40 515, देखो कितने टाइम डिवाइड और 108 से 540 5 टाइम, तो क्या हो जाएगा ये 5 और कितने जीरो अब रह गए बात की 1 2 एंड 3 रुपीज़। तो प्राइस बिफोर वेट कितना था 5000 रुपीज़। सॉल्यूशन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन। An article was purchased for 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. देखो एक कॉपी है क्वेश्चन 4 की, यहाँ इंक्लूडिंग 8% वेट था, यहाँ इंक्लूडिंग GST है 18%। हमें वेट और GST से कुछ लेना देना नहीं, हमें केवल परसेंट से लेना देना है। फाइंड द प्राइस बिफोर, यहाँ भी है फाइंड द प्राइस बिफोर, राइट। GST वॉज एडेड, यहाँ वेट वॉज एडेड। तो जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया वैसे हम क्वेश्चन 5 को करें। विच कॉपी है बिल्कुल, अमाउंट डिफरेंट है, परसेंट डिफरेंट है, लेकिन कॉपी जो तरीका है क्वेश्चन का सेम है। तो चलिए इसको भी आगे करते हैं। प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग GST 1239 रुपीज़। प्राइस बिफोर एडिंग GST ये हमें फाइंड आउट करना है। बिफोर एडिंग GST द प्राइस विल बी मार्क्ड प्राइस, यानी GST से पहले जो प्राइस रहा होगा, कौन सा प्राइस रहा होगा, मार्क्ड प्राइस रहा होगा, उसमें ऐड किया गया GST। परसेंट ऑफ प्राइस आफ्टर GST, GST के बाद प्राइस कितना हो गया, जो परसेंट वो कितना हो जाए, पहले 100% था,
प्लस 80 इज इक्वल 118%। नाउ परसेंट ऑफ द प्राइस बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले कितना प्राइस रहा होगा, दैट इज़ 100। मार्केट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100 होता है। तो उसी की कॉपी है हमें करनी। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरह लिखना शुरू करते हैं। इफ़ 118% इज इक्वल 1239 rupees, so 1% is equal 1239 upon 118, and 100% is equal 1239 upon 118 into 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, 8 आ गया। देखो कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ये इवन, ये भी इवन। तो ये ज़रा मुश्किल होगा इसको सॉल्व करना, वैसे आपको करना चाहिए अपने तरीके से। तो ये हो जाएगा 123,900 अपॉन 118 रुपीज़। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये लगभग आएगा 1050 रुपीज़। ये पॉइंट में आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे पॉइंट में आएगा। ओके जी, ये तो देखो डिवाइड भी कर लिया हमने, ये तो पूरा पूरा कट रहा है 1050 टाइम। ये देखो यहाँ पर इस तरह करना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन भी हो गया फिनिश, एक्सरसाइज भी फिनिश। आपकी समझ में अगर नहीं आया, क्या नहीं आया, तो कमेंट ज़रूर करें, क्या हो रहा, कहाँ पर हो रहा, कैसे हो रहा। इस तरह एक्सरसाइज हो गई फिनिश। तो अगली एक्सरसाइज में फिर से मिलेंगे आपको थोड़े से समय के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।